एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज़। रिसेंटली जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो न्यूज़ में रहा है, जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, वो सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। पार्ट 1 वीडियो है ये, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब्सिक्वेंटली मैं अपलोड कर दूंगा। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान, ये लॉन्च हुआ था फरवरी 2019 में। अंडर द स्कीम सेंटर ट्रांसफर्स एन अमाउंट ऑफ ₹6,000 पर ईयर। देखिए हर साल 6,000 रुपये देते हैं फार्मर्स को। ये जो पैसे हैं डायरेक्टली इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 2000, 2000, 2000। ठीक है, देखिए ऑफ ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। ये आप ध्यान दीजिएगा, लैंड होल्डिंग्स चाहे छोटा हो या बड़ा हो सबको मिल जाएगा, बस लैंड होल्डिंग चाहिए आपके नाम पर। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है विथ 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का डिफरेंस क्या है हमने काफी बार डिस्कस किया है, और एक बार ब्रीफली बता देता हूं। देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब वो स्कीम्स होता है सेंटर का जिसका 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स को कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स मतलब वो स्कीम्स है, वो स्कीम रहेगा सेंटर का पर इंप्लीमेंट करेगा स्टेट्स। इसकी जो फंड शेयरिंग है वो भी रेशियो बेसिस पे होगा। कभी सेंटर 70% देगा, स्टेट 30%, कभी सेंटर 60% देगा, स्टेट 40%। ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जनरल स्टेट्स है तो सेंटर का शेयर थोड़ा सा कम रहता है। अगर बैकवर्ड स्टेट्स है या हिली स्टेट्स है, हिमालयन स्टेट्स, तो सेंटर का शेयर कभी कभी 90% तक हो जाता है। समझ गए? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। पीएम किसान इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी फार्मर फैमिलीज। देखिए दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के पास एक ही काम है, बेनिफिशियरी फार्मर फैमिलीज को आइडेंटिफाई करना है। समझ गए? जो प्रॉपर बेनिफिशियरीज होगा ना, उनको आइडेंटिफाई करके बोलना है कि इनको पैसे दे दो आप। फंडिंग कुछ नहीं करना है, फंडिंग जो है सेंटर करेगा। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। देखिए ये मेनली फोकस करता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर। मैंने आपको बोला था ना, लैंड होल्डिंग्स कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का डेफिनेशन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। फार्मर्स हैविंग लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आर कॉल्ड स्मॉल फार्मर्स। अगर कोई फार्मर्स के पास जो लैंड है वो 2 हेक्टेयर से कम है तो इनको क्या बोला जाएगा? स्मॉल फार्मर्स बोला जाएगा। एंड 1 हेक्टेयर से कम है तो क्या है? वो मार्जिनल फार्मर्स है। समझ गए दोस्तों कि स्मॉल फार्मर्स मतलब जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है, मार्जिनल फार्मर्स मतलब जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड होल्डिंग है। तो इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ये बेसिकली फोकस करते हैं। इनका जो इंश्योरिंग proper crop health, appropriate yields, commensurate with the anticipated farm income and end of each crop cycle। कभी कभी कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग के बाद जितना एक्सपेक्टेड इनकम है उतना मिल नहीं पाता है, तो ये सब केसेस में ये पीएम किसान सम्मान निधि जो है काम आता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फॉलोइंग इन क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स। नॉर्मली क्या होता है हमारे देश में मैक्सिमम फार्मर्स जो है मनी लेंडर्स के क्लचेस में फंसे रहते हैं। मनी लेंडर से बड़े इंटरेस्ट में पैसे बोरो करना पड़ता है, बाद में वो चुका नहीं पाते। इस तरह की प्रॉब्लम से उन्हें बचाने के लिए पैसे दिया जाता है। और एक पीएम किसान मोबाइल ऐप भी है, ये डेवलप किया था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इन कोलैबोरेशन विद MeitY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फार्मर्स कैन व्यू द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन, अपडेट और कैरी आउट करेक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली एक ऐप क्या क्या फैसिलिटीज दिया जाता है वो सब दिया जाता है। एप्लीकेशन में कुछ करेक्शन है, आपका स्टेटस चेक करना है, वो सारी चीजें इसमें हो जाता है। अगला दोस्तों पीएम फसल बीमा योजना। ये बेसिकली एक इंश्योरेंस स्कीम है। अगर कोई फार्मर का क्रॉप लॉस हो गया कोई नेचुरल कैलामिटी की वजह से या और भी कुछ रीजन से, तो गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस पे करेगा, जो क्लेम अमाउंट है वो मिल जाएगा। इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए लॉन्च इन 2016। पहले नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम हुआ करता था एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम हुआ करता था। ये दोनों को मर्ज किया गया पीएम फसल बीमा योजना में। प्रिस्क्राइब प्रीमियम इज 2% टू बी पेड बाय फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप्स। देखिए प्रीमियम का 2% पे करना होता है फार्मर्स को फॉर खरीफ क्रॉप्स एंड 1.5% पे करना पड़ता है ऑल राबी क्रॉप्स। अगर एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है तो प्रीमियम होगा 5%। तो आप सोच रहे होंगे बाकी का जो प्रीमियम अमाउंट है वो कौन पे करेगा? वो पे करेगा स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इक्वल सब्सिडीज दिया जाएगा।
ठीक है, आधा देना है स्टेट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, आधा देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। हाउएवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर 90% ऑफ प्रीमियम सब्सिडी फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दे दिया, बोला सेंट्रल गवर्नमेंट 90% प्रीमियम सब्सिडी दे देंगे। वो आधा आधा वाला जो हिसाब है ना, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए नहीं है, ओनली फॉर प्रमोट द अपटेक इन रीजन। उधर के जो ये स्कीम का प्रमोशन करने के लिए ऐसे किया है। स्कीम वाज कंपलसरी फॉर लोनी फार्मर्स अवेलिंग क्रॉप लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, अकाउंट फॉर नोटिफाइड क्रॉप्स एंड वॉलंटरी फॉर अदर्स। देखिए ये स्कीम को कंपलसरी बना दिया, जितने भी फार्मर्स लोन लेते हैं ना, कोई क्रॉप लोन लेते हैं, कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, एंड किसान क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा, किसान को एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जिनके पास लैंड होल्डिंग्स है। अगर किसान क्रेडिट कार्ड लेना है तो इसके लिए भी इस स्कीम में एनरोल होना कंपलसरी बना दिया। कवरेज देखिए, इट कवर्स ऑल फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स एंड एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फॉर विच पास्ट यील्ड डेटा इज अवेलेबल। देखिए इसमें सारे क्रॉप्स इंक्लूडेड है, मैक्सिमम जितने भी फूड क्रॉप्स है, ऑयल सीड क्रॉप्स है, एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये सारे इसमें इंक्लूडेड है। पर एक क्राइटेरिया है, फॉर विच पास्ट यील्ड डेटा इज अवेलेबल। पुराने कल्टीवेशन या हार्वेस्टिंग का डेटा जो है वो होनी चाहिए, एंड फॉर विच रिक्विजिट नंबर ऑफ क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस आर बीइंग कंडक्टेड। देखिए दोस्तों, ये स्कीम में कोई भी एक एग्रीकल्चरल एरिया एनरोल करने से पहले, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर क्रॉप का कल्टीवेशन इस स्कीम के अंदर एनरोल करने से पहले एक जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई क्रॉप लॉस होगा तो गवर्नमेंट पे करेगा ना, तो इसलिए इससे पहले एक सर्वे किया जाता है जिसका नाम है जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। इस सर्वे के अंदर एक क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किया जाता है। अब ये क्या है, कुछ नहीं दोस्तों, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट है जिससे उस क्रॉप का यील्ड कितना होगा ये पता करने के लिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किया जाता है, राइट। फिर आए दोस्तों PMFBY 2.0। पहले का जो स्कीम है इसके बाद एक 2.0 वर्जन भी आया, इसमें कुछ अलग सा डिटेल्स है, प्रोविजंस है। ये कंप्लीटली वॉलंटरी कर दिया, किसके लिए, 2020 खरीफ सीजन से इसमें जो एनरोलमेंट था ना, ये 100% वॉलंटरी कर दिया, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो फार्मर्स चाहे वो वॉलंटरली एनरोल हो सकता है, नहीं तो नहीं। मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट्स। अब ये क्या है दोस्तों, देखिए इसमें एक कंसर्न ये था, कुछ लॉसेस इसमें इंक्लूडेड नहीं थे। मतलब गवर्नमेंट मैक्सिमम नेचुरल डिजास्टर्स, कैलामिटीज़ वगैरह नोटिफाई किए थे। इन कैलामिटीज से आपका क्रॉप लॉस हो गया तो आपको पैसे मिल जाएगा, इंश्योरेंस का पैसे मिल जाएगा, पर उसमें कुछ कैलामिटीज़ वगैरह इंक्लूडेड नहीं थे। अब देखिए हमें पता है हमारी कंट्री जो है डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन है देश में, तो अलग अलग स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग तरीके का लोकल कैलामिटीज आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बोला, स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया, स्टेट्स को बोला आप अपने हिसाब से, अपने क्लाइमेटिक कंडीशन से जितने भी आपकी कैलामिटीज है, लोकल कैलामिटीज वगैरह है, उसको इंक्लूड करो। ये है मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट्स, मतलब वो कैलामिटी से अगर कोई फार्मर्स का लॉस हो गया तो पैसे मिल जाएगा। अगला है पीनलाइजिंग द पेंडेंसी। इसमें कुछ नहीं दोस्तों, अगर स्टेट्स अपना जो शेयर है वो रिलीज नहीं किया टाइम पे तो पेनलाइज किया जाएगा, अगले स्कीम में उनको पार्टिसिपेट होने नहीं देंगे, ये बताया जा रहा है। फिर इन्वेस्टिंग इन ICA एक्टिविटीज, जितनी इंश्योरेंस कंपनीज ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इंक्लूडेड है, उनको अपना 0.5% ऑफ टोटल प्रीमियम यूज करना है इस स्कीम का इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज में, ये बताया जा रहा है। तो यह है PMFBY 2.0। तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इट इज अ मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट्स फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो इसके लिए लोन्स दिया जाएगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के थ्रू। लोन्स मतलब उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन होगा, मतलब इंटरेस्ट में कुछ रिलीफ किया जाएगा एंड क्रेडिट गारंटी भी होगा। अब क्रेडिट गारंटी क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम इज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020 टू फाइनेंशियल ईयर 2029, मतलब 10 साल के लिए इसका ड्यूरेशन है, स्कीम की ड्यूरेशन बता रहा हूँ। अंडर द स्कीम ₹1 lakh crore विल बी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज लोन्स विद इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब 3% का रिलीफ दिया जाएगा, अगर 10% है तो 7%। एंड क्रेडिट गारंटी कवरेज अंडर CGTMSE फॉर लोन्स अप टू ₹2। CGTMSE मतलब क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। बेसिकली दोस्तों देखिए, एक तो मैंने बोला इंटरेस्ट सबवेंशन होगा 3%, हर साल में 3% का इस तरह की इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, बेसिकली इंटरेस्ट रिलीफ दिया जाएगा। क्रेडिट गारंटी मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए मान लीजिए मैं एक बैंक हूँ, मुझे किसी को लोन देना है, अब मैं उसी लोगों को लोन दूंगा ना,
जो एनपीए नहीं बनेगा आगे, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं बनेगा, मतलब मैं लोन देने से वो वापस इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं भरेगा तो मैं क्या करूंगा, तो जो बैंक्स है या जो मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है वो लोन देने से थोड़ा सा हेसिटेट करता है, मतलब ऐसे लोगों को लोन देने से उनको प्रॉब्लम होगा ना, उनको लगेगा ये वापस नहीं भर पाएगा, तो तब ये क्रेडिट गारंटी वाली स्कीम काम आता है। मतलब गवर्नमेंट द्वारा, अब ये CGTMSE है, CGTMSE मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया ना, बेसिकली ये मिनिस्ट्री के अंडर है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये गारंटी देता है क्रेडिट का, आप जो क्रेडिट दे रहे हो ना इसकी गारंटी हम ले रहे हैं, अगर वो नहीं भरेंगे तो हम भरेंगे, इस तरह की क्रेडिट गारंटी, ठीक है। तो ये क्रेडिट गारंटी इज फॉर लोन्स अप टू ₹2 करोड़, तो इसी तरह प्रमोट कर रहा है पैसे देने के लिए, ठीक है, ये बोल रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ये बोल रहा है आप लोग क्रेडिट दे दो फार्मर्स को, गवर्नमेंट का मकसद क्या है, लोगों तक पैसे पहुंचाने के लिए, ठीक है। अगर बैंक हेसिटेट कर रहा है तो बैंक को ये बोल रहा है 2 करोड़ तक का जो लोन है इसको हम क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करेंगे। एलिजिबल बेनिफिशियरीज देखिए, फार्मर्स, FPOs, PACS मतलब क्या है, सबसे पहले FPOs मतलब क्या है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस जो होता है, PACS मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्री एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स एंड एक्सेट्रा, मतलब ये सब बेनिफिशियरीज हैं, ये सारे रिलेटेड है, एक साथ मिलकर जो काम करने वाली चीज़ होता है ना, जैसे फार्मर्स इकट्ठा करके फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। तो इन सबको कलेक्टिवली लोन दिया जाएगा, ये बताया जा रहा है। इंटरेस्ट सबवेंशन कितना है ये मैंने आपको बता दिया, 3% पर एनुम में। अब क्रेडिट गारंटी कवरेज विल बी अवेलेबल फॉर एलिजिबल बोरोवर्स फ्रॉम दिस फाइनेंशियल फैसिलिटी अंडर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये भी मैंने आपको बता दिया पहले ही। ये जो फी है ये पे करेगा गवर्नमेंट। इन केस ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, क्रेडिट गारंटी में बी अवेल फ्रॉम द फैसिलिटी क्रिएटेड अंडर FPO प्रमोशन स्कीम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये बताया जा रहा है ये जो क्रेडिट गारंटी है अगर FPOs को दे रहा है क्रेडिट, तो ये क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी होगा ये जो FPO प्रमोशन स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर्स वेलफेयर के थ्रू, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है पर जो मेजर चीज़ें हैं आप समझ के रखिएगा बस। मैनेजमेंट ऑफ द फंड क्या है, इट विल बी मैनेज एंड मॉनिटर्ड थ्रू एन ऑनलाइन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इसको बेसिकली एक फंड को मॉनिटर करने के लिए एक ऑनलाइन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा एंड नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमिटीज भी सेटअप किया जाएगा ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मॉनिटर करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया, अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे भी थोड़ा सा डाउट आएगा जब मैं इसको पढ़ रहा था, आपको समझा रहा था, थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें कुछ टर्म्स वगैरह, अब मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं अलग से आपको समझाऊंगा। अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये लॉन्च किया था 2015 में, इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है मैंने आपको पहले बता दिया, बेसिकली सेंटर का स्कीम रहेगा, इंप्लीमेंट करेगा स्टेट। फंड शेयरिंग भी रेशियो बेसिस पे है, देखिए सेंटर का शेयर 75 स्टेट्स का 25 है। ये जनरल स्टेट्स के लिए है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड हिली स्टेट्स के लिए 90:10 है, मतलब सेंटर का शेयर 90% है, स्टेट का 10% है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या देख लीजिए, देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो आप रिलेट कर सकते हो इरिगेशन से रिलेटेड है, सस्टेनेबल यूसेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड है, तो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मेजर पॉइंट्स में बता देता हूँ। कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट फील्ड लेवल, एक्सपांड द कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन, बेसिकली हर खेत को पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ना कल्टीवेशन करने के लिए। आपको एक चीज़ पता होगा, इंडिया में जो पानी की यूसेज है वो बहुत ज़्यादा है, कई कल्टीवेशन में इरिगेशन बहुत चाहिए होता है, मतलब पानी का यूसेज बहुत चाहिए होता है, इसलिए मैक्सिमम फार्मर्स जो नॉर्थ इंडियन साइड में है वो ग्राउंड वाटर का यूसेज करते हैं। आपको ये भी पता होगा ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज़ करने से या ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने से प्रॉब्लम है, फिर ग्राउंड वाटर इतना जल्दी रिचार्ज भी नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है। देखिए एक तो इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, वेस्टेज ऑफ वाटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो हो रहा है हमारे देश में। टू एनहांस द अडॉप्शन ऑफ प्रिसिशन इरिगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी, प्रिसिशन इरिगेशन मतलब जितना पानी चाहिए प्रिसिसली उतना पानी यूज़ किया जाएगा, कोई पानी वेस्ट नहीं करेगा, एंड अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज वगैरह है। इंडिया ने कई सारे कंट्री के साथ काफ़ी सारे MOUs भी साइन किया है इस तरह के वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज के लिए, हमने न्यूज़ वगैरह में कवर किया था। इसमें देखिए रिचार्ज ऑफ एक्विफर्स, एक्विफर्स मतलब क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर जहाँ होता है ना एक्विफर्स वगैरह, तो इनको रिचार्ज करने का भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज है। इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, और देखिए वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा एंड फार्मर्स को एजुकेट भी करेगा ग्राउंड वाटर कितनी कीमती होती है, पानी वेस्ट नहीं करना है, एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी कुछ चीज़ें लिखा हुआ है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा, वाटर साइकिल के ऊपर है। अब देखिए फॉर्मुलेटेड बाय अमलगमेटिंग ऑनगोइंग स्कीम्स, ये जो स्कीम है
कृषि सिंचाई योजना, ये 3 स्कीम को अमेलगेमेट किया था। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुनेशन का था। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर थे। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन का अंडर था। तो इन 3 स्कीम को अमेलगेमेट किया था। एंड इम्प्लीमेंटेशन, डिसेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन थ्रू स्टेट इरिगेशन प्लान एंड डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान। डिसेंट्रलाइज मतलब एक ही जगह में सेंट्रलाइज नहीं होगा, इसको डिसेंट्रलाइज किया है, अलग अलग अथॉरिटीज़ को पावर दिया है, जैसे स्टेट इरिगेशन प्लान से, डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान से, यही बताया जा रहा है। तो देखिए जितने पॉइंट्स इधर लिखा है ना, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली आप यही समझ लीजिए, ये इरिगेशन से रिलेटेड है, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। अगला है दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये भी एक तरह का फंड है, ये कैबिनेट ने अप्रूव किया था इन पर्सुएंस ऑफ रिसेंटली अनाउंस्ड आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टिमुलस पैकेज। ये स्टिमुलस पैकेज के बारे में आपने सुना ही होगा, हमने एक अलग वीडियो भी किया था, उसी में कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है। इसकी साइज है 15,000 करोड़। दिस विल इंसेंटिवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, मतलब एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है उसके लिए फंडिंग होगा। ठीक है, देखिए डायरी सेक्टर में, मीट प्रोसेसिंग सेक्टर में, एनिमल फीड प्लांट्स में, एंड इसकी एलिजिबिलिटी, फंडिंग, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह देखिए कौन कौन एलिजिबल है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो फार्मर्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, एमएसएमईज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 कंपनीज मतलब क्या होता है दोस्तों, बेसिकली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, जो प्रॉफिट के लिए नहीं काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ दोस्तों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन से जो आर्ट्स प्रमोट करते हैं, कला प्रमोट करते हैं, एजुकेशन, चैरिटी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, स्पोर्ट्स, साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा जब प्रमोट करते हैं ना, इनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस करके रजिस्टर करता है। मतलब ये कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, इनके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं। तो इस तरह की जो सेक्शन 8 कंपनीज है ये भी एलिजिबल है, प्राइवेट कंपनी से एलिजिबल है। इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, जो इंडिविजुअल भी कोई एंटरप्रेन्योर हो वो भी एलिजिबल है, विथ ओनली 10% मार्जिन मनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय देम। देखिए इनको पूरे पैसे नहीं मिलेगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना है तो पूरे पैसे नहीं मिलेगा, आपको 90% मिलेगा। 10% आपको आपके पॉकेट से लेना पड़ेगा। बाकी जो 90% है, दिस वुड बी द लोन कंपोनेंट टू बी मेड अवेलेबल टू देम बाय शेड्यूल्ड बैंक्स। बाकी जो 90% है आपको लोन मिल जाएगा, कहाँ से? शेड्यूल्ड बैंक से, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी देगा टू एलिजिबल बेनिफिशियरी। जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज है ना, उनके लिए 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन होगा, बेसिकली इंटरेस्ट रिलीफ होगा। There will be 2 years moratorium period for repayment of the loan with 6 years repayment period thereafter। पहले 2 साल के लिए moratorium period होगा, इसके बाद 6 साल तक repayment period होगा। 6 साल में ये कंप्लीट करना है, तो टोटल कितना 6 + 2 8 साल मिल जाएगा। क्रेडिट गारंटी फंड, देखिए इसमें क्रेडिट गारंटी भी है। क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ ₹750 करोड़ विल ऑल्सो बी सेटअप। ये जो 15,000 करोड़ का है उसके साथ एक 750 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड भी है। क्रेडिट गारंटी क्या होता है मैंने आपको बता दिया ना, मतलब शेड्यूल्ड बैंक्स कोई एलिजिबल बेनिफिशियरीज को लोन देने से कभी कभी डरता है, उनको ये लगता है कि पैसे हमें वापस नहीं मिलेगा, इसलिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, क्रेडिट गारंटी फंड सेटअप करते हैं, जिसे वो जो क्रेडिट देगा ना उसके ऊपर गारंटी होगा। तो गवर्नमेंट बोलेगा बेशक दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो हम आपका हेल्प करेंगे। देखिए ये जो क्रेडिट गारंटी फंड मैनेज कौन करेगा, नाबार्ड करेगा, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट जो है, विच वुड प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी टू द प्रोजेक्ट्स विच आर कवर्ड अंडर द MSME डिफाइंड सीलिंग्स। गारंटीड कवरेज कितना है, क्रेडिट फैसिलिटी का 25%, अगर 1 लाख देगा तो 25,000। समझ गया आप? सिग्निफिकेंस देखिए, इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल टू मीट अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर दोस प्रोजेक्ट्स। ये तो आप पढ़ सकते हो दोस्तों, नॉर्मल सिग्निफिकेंस है। देखिए कोई भी स्कीम का सिग्निफिकेंस कॉमन रहता है, ठीक है, प्रमोशन, इंश्योरिंग इनकम, और क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ओवरऑल रिटर्न, सब आप बता सकते हो। तो आपके हिसाब से, आपकी भावनाओं से आप लिख सकते हो। बाकी जो इसके जो मेजर पॉइंट्स है तो आपको लिखना पड़ेगा, जैसे एलिजिबिलिटी क्या है, फंडिंग कितना होगा, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, साइज कितना है, ये सब। अगला दोस्तों PM ई-विद्या, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज टू एजुकेट स्टूडेंट्स थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। देखिए आपको पता है कोविड-19 पैंडेमिक एंड फर्दर लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी, बच्चे कॉलेज एंड स्कूल जा नहीं पा रहे थे, तो बच्चों के पास एक ही ऑप्शन था, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। पर दोस्तों एक प्रॉब्लम है, इंडिया में हर बच्चे के पास स्मार्टफोन्स है क्या, हर बच्चे के पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी है क्या, नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री के साथ कोलैबोरेशन किया और क्या किया, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया। कैसे, इंटरनेट की सहायता से नहीं, स्वयं प्रभा DTH चैनल से।
ये बेसिकली एक डायरेक्ट टू होम डीटीएच चैनल है, टीवी में मिल जाएगा, बस फ्रीक्वेंसी ट्यून करके रखना है। ये प्रोग्राम फॉर मल्टी मोड एक्सेस टू डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन विल आल्सो बी लॉन्च। देखिए पीएम ई विद्या के अंदर कई सारे प्रोग्राम्स आएंगे आने वाले टाइम पे। अब गवर्नमेंट देखिए 12 और चैनल लॉन्च करने वाला है। इट विल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दीक्षा इन्वॉल्विंग ई कंटेंट, QR coded NRJ's book for all the classes and will be called as one nation one digital platform। देखिए वन स्टॉप सोल्यूशन बना रहा है बेसिकली, एक प्लेटफॉर्म के अंदर सब कुछ मिल जाएगा बच्चों के लिए जो भी है। एक टीवी चैनल कोड वन क्लास वन चैनल विल ऑल्सो बी लॉन्च फॉर क्लास 1 to 12, क्लास 1 से 12 तक वन क्लास वन चैनल करके एक टीवी चैनल लॉन्च करेगा जिसमें जो टॉप एजुकेटर्स वगैरह पढ़ाएगा। The government also have decided to do radio podcast and special e-content for visually and hearing impaired students। देखिए अब जो विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए भी है रेडियो पॉडकास्ट होगा, स्पेशल ई कंटेंट होगा। द गवर्नमेंट विल टेक ऑल दिस एफर्ट्स टू एंश्योर द एजुकेशनल स्टूडेंट डज नॉट सफर। लॉकडाउन की वजह से एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। अब इसकी बेनिफिट्स क्या क्या है, बेनिफिट्स आप खुद सोच सकते हो दोस्तों क्या क्या है। एक तो बच्चों को टाइम पर एजुकेशन मिल जाएगा, घर पे बैठे बैठे वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा, सारे लर्निंग नीड्स एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर। स्पेशल रेडियो पॉडकास्ट जो है ये विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। एंड स्टूडेंट्स कैन स्टडी थ्रू ई कंटेंट। सब ई कंटेंट मतलब क्या है दोस्तों, इतनी सारी किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ही प्लेटफॉर्म में अगर सब कुछ मिल जाएगा तो ईजी है ना बच्चों के लिए, तो वही बोला जा रहा है। तो बाकी लिखा गया है डेडिकेटेड चैनल फॉर एजुकेशनल टीवी। टीवी में एक डेडिकेटेड चैनल रहेगा, ये थोड़ा थोड़ा आपको ट्यून करने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक चैनल में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अगला है दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था जब पीएम फसल बीमा योजना बता रहा था। तो दोस्तों अभी के लिए वीडियो इधर मैं बंद कर रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया, 20 मिनट से ज़्यादा ही हो गया। तो अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में, और भी स्कीम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।